नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम संज्ञा से परिचित होंगे, संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो के दौरान यह कर सकेंगे। आप नाम वाले शब्दों को जानेंगे, संज्ञा की परिभाषा बता सकेंगे, साथ ही आप संज्ञा शब्दों को भेदों के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे। तो संज्ञा को जानने से पहले एक बार आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। तो इस चित्र में इन सब के क्या क्या नाम हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। मोहन, लक्ष्मी, हारिका, राहुल और इनका प्यारा सा कुत्ता जिसका नाम है टॉमी। यहाँ पर एक घर है, तितली दिखाई दे रही है, सूरज है, पेड़ है और इस चित्र में एक गाड़ी है जिसे हम कार कहते हैं। और देखिए, यहाँ पे ये जो टॉमी कुत्ता है, ये राहुल को देखकर बहुत खुश हो रहा है। तो आपने इस चित्र में क्या क्या देखा? आपने देखा मोहन, लक्ष्मी, राहुल, हारिका, टॉमी, तितली, पेड़, कार, घर और खुशी। इन सब नामों के बारे में आपने जाना। तो बच्चों, आपको पता है इन नामों को हम क्या कहते हैं? नहीं पता? तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। इन नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये थी संज्ञा की परिभाषा। तो चलिए हम संज्ञा के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। कुछ व्यक्तियों के नाम, उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, अब्दुल कलाम, पीटी उषा इत्यादि। साथ ही कुछ वस्तुओं के नाम, कंप्यूटर, कुर्सी, घड़ी, खिड़की। अब चलिए कुछ जीव जंतुओं के नामों को जानते हैं। हाथी, मेंढक, कबूतर, मछली। इसी तरह कुछ स्थानों के उदाहरण भी देखते हैं, जैसे चार मीनार, पाठशाला, मैदान, रेलवे स्टेशन। आइए अब हम कुछ भावों के नामों को भी जानें। बुढ़ापा, खुशी, हरियाली, उदास इत्यादि। तो अब तक आपने इन नामों को जाना। अब हम कुछ अन्य संज्ञा शब्द के उदाहरणों को जानें, जैसे अब्दुल, जंगल, पौधा, हवा, लाल किला, हंसी, मिठास, गर्मी, सोना, चिड़ियाघर, पाठशाला आदि। तो आपने अब तक यह जाना कि लोग हमें कई नाम से जानते हैं। सबका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, सबका नाम संज्ञा होता है। कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो ना वस्तु होते हैं, न स्थान और ना ही व्यक्ति, फिर भी ये नाम संज्ञा होते हैं, जैसे हवा, भूत, भगवान, ईश्वर, अल्लाह आदि। भले ही ये हमें नहीं दिखाई देते, किंतु इनके नाम अवश्य होते हैं। तो आपने इन नामों को जाना। चलिए इन नामों को हम एक बार संज्ञा के भेदों के आधार पर जानें। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, अगली कक्षा में इनको और विस्तार से जानेंगे।
तो अब तक आपने सीखा कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, जीव जंतुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नाम। इसी तरह आपने संज्ञा के 3 भेद भी जाने, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को तालिका के अंतर्गत वर्गीकृत कर लिखना है। ये शब्द हैं राकेश, रेलगाड़ी, कोमल, दिल्ली, चंद्रगुप्त, घोड़ा, बस स्टैंड, पौधा, मकड़ी, साइकिल, बस्ता, राधा, मगरमच्छ, खुशी, मंदिर, तालाब, पर्वत, पक्षी, रहमान, मेहनत। आप इन शब्दों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक के अंतर्गत वर्गीकृत कर लिखिए। तो बच्चों, आज आप संज्ञा के बारे में जान गए हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, फिर नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।